नमस्कार बच्चों सभी को। आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए जो कि +2 फिजिक्स से रहेगा यूनिट 1 में। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने हेडिंग डाली हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उस आर्टिकल में हमने बताया था कि जो टॉर्क है वो भी इसके ऊपर लगेगा और फोर्स भी लगेगा। ठीक है, यानी डायपोल जो है वो रोटेटरी मोशन भी एग्जिट करेगा, रोटेटरी मोशन भी एग्जिबिट करेगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी एग्जिबिट करेगा। यानी उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, और ऐसे कैसे मैंने बताया था नेट फोर्स जो लगेगा वो डिपेंड करेगा जो ओरिएंटेशन है डायपोल मोमेंट की, या हम यूँ कहेंगे डायपोल की जो ओरिएंटेशन है फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, उस पर डिपेंड करता है कि फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगेगा। फिर मैंने बताया था जो कोम्ब होती है, कोम्ब वो पेपर पीसेस को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, तो वो भी इसी पर्टिकुलर एक आर्टिकल के ऊपर बेस्ड था। सॉरी, तो किस तरह से कोई कोम्ब जो है पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करती है, दैट वाज एक्सप्लेन विद दिस आर्टिकल। मैकेनिज्म क्या था उसके पीछे तो मैंने बताया था आपको। आज हम डिस्कस करेंगे वो जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मोटे अक्षरों में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइन है ये। ठीक है, इनका आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, बट इनका इफेक्ट जो है वो इफेक्ट रियल होता है। इफेक्ट जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा, रियल होगा, बट द लाइंस आर इमेजिनरी। ठीक है, तो इनका इफेक्ट जो है आप किसी भी चार्ज की हेल्प से, कोई भी चार्ज आप पुट करेंगे, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, उसकी हेल्प से इस इफेक्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या उसको डिफाइन करेंगे, बाद में इनकी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे। इन लाइंस को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पहली यूनिट का। अगर आप यूं कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर पहली यूनिट का है तो वो आर्टिकल आगे आने वाला है जिसको हम गोज थ्योरम कहते हैं, गोज थ्योरम या गोज लॉ। ठीक है, but before that we shall discuss electric field lines and their properties. So that's why these field lines is very important to discuss. So suppose करो आपके पास एक चार्ज है और इस चार्ज ने क्या कर दिया, अपना एक फील्ड क्रिएट कर दिया। सोर्स चार्ज है ये। ठीक है, ये फील्ड क्रिएट कर देगा। ये चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज आपने ले लिया। ठीक है, और ये चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि +Q एक सोर्स चार्ज है उसने क्रिएट किया है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। तो इस फील्ड में हमने क्या कर दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जैसे अगर इसको हम फ्री करें मूव करने के लिए, तो जिस पाथ के साथ या जिस रास्ते पे ये चलेगा, जिस पाथ के अलोंग ये चलेगा, वो रास्ता जो होगा, वो पाथ जो होगा इस टेस्ट चार्ज का इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वही पाथ जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। जैसे मान लिया ये इस रास्ते के साथ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। ठीक है, और इसकी खास बात ये होगी, अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने P पॉइंट ले लिया, तो इस P पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रा करने के बाद जो टेंजेंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड
की डायरेक्शन बताएगी इस पी पॉइंट के ऊपर। जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे फील्ड लाइन के ऊपर, वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। यानी इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पी के ऊपर वो इस डायरेक्शन में है जो कि अलोंग द टेंजेंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? दीज आर द पाथ्स स्ट्रेट और कर्व्ड। सीधा भी हो सकता है रास्ता और कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट और कर्व्ड, along which a positive test charge would move if free, अगर फ्री है तो to do so, अगर ऐसा करने के लिए फ्री है यानी चलने के लिए फ्री है तो जिस रास्ते पे ये चलेगा which a positive charge would move such that tangent at any point to these paths would give या simply gives the direction of electric field at that point। ठीक है, यानी जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जिस फील्ड में चार्ज चल रहा है उस फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निकालनी है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ना कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगी। फील्ड लाइन क्या होगी? जिसके साथ एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चलेगा, जिस रास्ते पे चलेगा वो फील्ड लाइन होगी। उस फील्ड लाइन की खास बात ये होगी कि उस फील्ड लाइन के ऊपर अगर आप कहीं भी एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, जैसे मैं यहां ये एक पॉइंट ले लेता हूं P, इसको मैं क्यों मान लेता हूं, ठीक है, तो P पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट आप ड्रा करेंगे फील्ड लाइन के ऊपर, तो ये फील्ड लाइन के ऊपर जो टेंजेंट है ये क्या बताएगी? ये बताएगी P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो Q पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो Q पॉइंट के ऊपर क्या होगा? Q पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट रियल लाइंस। ऐसी कोई सड़क नहीं बनी है जिसके ऊपर ये चार्ज चलेगा। ठीक है, ये हमारा एक इमेजिनरी कंसेप्ट है टू एक्सप्लेन और टू अंडरस्टैंड इजीली द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमने फील्ड लाइन का जो एक कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है बट इसका जो इफेक्ट है दैट इज रियल। यू कैन इजीली टेस्ट दैट इफेक्ट यूजिंग ए टेस्ट चार्ज। ठीक है, आप टेस्ट चार्ज की हेल्प से कोई भी चार्ज आप रख देंगे प्लस का या माइनस का, तो आप इस इफेक्ट को, फील्ड लाइन को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे हम एक बार मैग्नेट की, जैसे 10th क्लास में हम बात करते थे, तो बार मैग्नेट जो होती है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट होगी इसके दो पोल होंगे हमेशा, कोई सिंगल पोल नहीं होगा। तो इसके लिए भी हमने क्या किया था? कंपास नीडल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रा किया था। ठीक है, कंपास नीडल का यूज करके। बिल्कुल वैसे ही हमने यहां टेस्ट चार्ज का यूज किया है टू इंट्रोड्यूस और टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कंसेप्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रखता है, सिमिलर कंसेप्ट है। तो चलो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अब हम। फील्ड लाइंस जो होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको फील्ड लाइन से सेटिस्फाई करती हैं।
सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो हमने डेफिनेशन बताई वही लिखेंगे हम, ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरा कि टेंजेंट टू दीज लाइंस, टेंजेंट टू दीज लाइंस gives the direction of electric field, direction of electric field at that point, ठीक है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे यहाँ पे, उस पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने निकालनी है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जिस लाइन को हम यहां अज्यूम कर रहे हैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो। डायरेक्शन आप टेंजेंट से निकालेंगे। जैसे हमने पी पॉइंट अज्यूम कर लिया, एक पॉइंट क्यू अज्यूम कर लिया, एक पॉइंट आर अज्यूम कर लिया, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए आपके पास। तीनों पॉइंट पे ये जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अलोंग द टेंजेंट होगी। जैसे यहां डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो जाएगी ईपी, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी EQ, और यहां डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से ER। तो हम देख रहे हैं कि जो टेंजेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन बता रही है हर अलग अलग पॉइंट के ऊपर, P पे, Q पे और R पे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी फील्ड लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई 2 लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है। इसको हम बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। सपोज करो हम मान रहे हैं कि 2 लाइनें काट रही हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड लेट दैट पॉइंट इज P, ठीक है। तो ये हमारी लाइन है सपोज A से B की तरफ, और ये है A डैश से B डैश की तरफ। एक लाइन है AB और दूसरी है A डैश B डैश, ठीक है। और मान लो ये 2 लाइनें जो हैं वो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो आप P पॉइंट पे एक टेंजेंट तो आप A डैश B डैश के लिए ड्रा करोगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट होगा ना, दोनों पाथ्स के ऊपर, दोनों लाइंस के ऊपर कॉमन होगा ये। तो इसकी 2 टेंजेंट होंगी, एक टेंजेंट ए बी के ऊपर हो जाएगी, एक हो जाएगी A डैश B डैश के लिए, ठीक है। तो P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो 2 हो जाएंगी डायरेक्शन, एक तो हो जाएगी AB के लिए और दूसरी हो जाएगी A डैश B डैश के लिए, ठीक है। तो क्या किसी क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी की एक ही पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन हो सकती है? मैं ये कहूं कि एक बस जो है वो इस पॉइंट से इस रोड पे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, एक दिल्ली की तरफ भी जा रही है, एक हिसार की तरफ भी जा रही है। तो ऐसा संभव है ही नहीं, एक ही बस एक ही पार्टिकुलर पॉइंट से 2 दिशाओं में क्या करे, डिपार्ट करे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी की कभी भी एक पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। एक डायरेक्शन जो है वो यूनिक डायरेक्शन होगी किसी भी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी, ठीक है। तो जो हमने अज्यूम किया था कि किसी पॉइंट के ऊपर 2 लाइनें काटेंगी, वो कंप्लीटली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए कोई भी 2 लाइनें जो हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा वो करेंगी तो जो यूनिक डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो हमने अज्यूम किया उसका काउंटर हो गया। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये जो लाइनें हैं, दीज लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज से ये शुरू होंगी एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये एंड हो जाएंगी। ठीक है, जिस बॉडी के अंदर या जिस चार्ज के अंदर से लाइनें निकलेंगी, जैसे पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी इस तरीके से, तो बॉडी के अंदर नहीं जाएंगी ये लाइनें कभी भी। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, दीज लाइन्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर से लाइनें कभी पास नहीं होंगी। सिक्स प्रॉपर्टी है, दीज लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर होगा, चाहे किसी शेप का कंडक्टर हो, जैसे मान लिया अगर हम देखें तो यहां पर इससे अगर लाइनें निकल रही तो परपेंडिकुलर होंगी, हमेशा नॉर्मल होंगी। ठीक है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। ठीक है, अगर आपको किसी टाइप की समस्या है कि आपसे प्रूव नहीं हो रही है प्रॉपर्टी, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। एक तरह से आपके लिए होमवर्क भी रहेगा कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। सेवंथ जो प्रॉपर्टी है, दैट इज दीज लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होंगी कभी। एट्थ प्रॉपर्टी है, दीज लाइन्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट lengthwise due to attraction between unlike charges, due to attraction between unlike charges। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दीज लाइन्स हैव टेंडेंसी टू स्प्रेड laterally due to repulsion between like charges की वजह से। अब देखिए लास्ट के दोनों पॉइंट मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे मान लिया आपके पास दो चार्जेज हैं। फर्स्ट केस में हम चार्ज मान के चल रहे हैं प्लस माइनस, अनलाइक चार्जेस हैं आपके पास। तो ये लाइनें लेंथ के साथ, ये लेंथ के साथ लॉन्गिट्यूडिनली हम इसको बोले, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी, तो ये एक दूसरे की नजदीक आएंगी। इस तरीके से नजदीक आएंगे, चिपक जाएंगी एक दूसरे से।
ठीक है। क्यों चिपक जाएंगी? क्योंकि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेज। दो चार्ज हैं यहां पे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनकी अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये एक तरह से डायपोल की हम बात कर रहे हैं यहां पे। और जो 9th प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेज की हम बात करें, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। तो ये चार्ज जो है कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे फील्ड लाइन की। तो अनलाइक चार्जेज के बीच में एक रिपल्शन होगा जिसकी वजह से लाइन जो है एक दूसरे से दूर भागेंगी, एक दूसरे को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगी। इनकी टेंडेंसी रहेगी कि स्प्रेड हो जाएं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने बताया कि किस तरह से ये चार्ज जो है अगर लाइक चार्जेज होंगे तो लाइक चार्जेज की वजह से जो फील्ड लाइन होंगी उनकी एक कोशिश रहेगी, टेंडेंसी रहेगी कि वो लाइंस जो हैं स्प्रेड हो जाएं, ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेज, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताया, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।